प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की जड़ों को हिलाना चाहते हैं, अपनी दुखों की जड़ों को हिलाना चाहते हैं, अपने आंसुओं की जड़ों को हिलाना चाहते हैं, पतरस और सिलास की तरह दे स्टार्टेड टू वर्शिप इन द मिडनाइट व्हेन एवरीथिंग वाज डार्क। जब सब कुछ अंधेरा था, दे वर इन द प्रिजन के अंदर थे, जेल खाने के अंदर थे, लेकिन स्टिल दे वर worshiping the Lord, they were praying, they were glorifying the Lord in the midst of their trouble. बाइबल बताती है जब वो गा रहे थे, जब वो परमेश्वर की परस्तिश कर रहे थे, इसी बीच एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ। अर्थक्वेक टुक प्लेस एंड द फाउंडेशन ऑफ द प्रिजन वर शेकन। ऐसा लिखा है कि अर्थक्वेक हुआ, एक बड़ा भूकंप आया और सारी फाउंडेशन जो जेल खाने की थी वो हिल गई, जिससे सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु के बच्चे, प्रभु के बेटे और बेटियां किसी भी परिस्थिति में होंगे, वो परमेश्वर की जब परस्तिश करेंगे, देन व्हेन दे विल वर्शिप द लॉर्ड। याद रखिए, आपकी परस्तिश, आपकी उपासना, आपका परमेश्वर के लिए गाना, आपका अपनी समस्याओं के बीच में मरमरिंग ना करना, बल्कि ग्लोरीफाइंग करना परमेश्वर को, आपको आपकी परिस्थितियों से, आपकी एडवर्स परिस्थितियों से बाहर लाने का कारण होगा। ये लोग ये दुखी थे, परेशान थे, सताए जा रहे थे, इनकी यातनाएं हो रही थी, स्टिल दे वर ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। फिर भी ये प्रभु की उपासना कर रहे थे। आज ये वचन आज मुझसे और आपसे एक ही बात कहता है। वो दर्द, वो तकलीफें जो पौलुस और सिलास सह रहे थे, शायद मैं और आप नहीं सह रहे अपनी लाइफ के अंदर। फिर भी हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, फिर भी हम कहते हैं प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इनकी प्रार्थना और इनका परमेश्वर के लिए गीत गाना, भजन गाना, इनकी सारी बेड़ियों को तोड़ गया। आज आप जब प्रभु के साथ इन द मिडनाइट, अपनी मुश्किलों के अंधेरी रात में, अपनी तकलीफों के अंधेरी रात में जब आप परमेश्वर के लिए गीत गाते हो, परमेश्वर की उपासना करते हो, प्रभु से कहते हो प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही, लेकिन स्टिल आई नो दैट यू आर द लॉर्ड एंड यू होल्ड्स एवरीथिंग। मैं ये जानता हूं, मैं जानती हूं प्रभु कि तू ही परमेश्वर है और तू मेरे राज्य में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में राज्य करता है। पौलुस और सिलास ने सब कुछ इनसे छूट गया, इनके जीवन से परमेश्वर के लिए होप नहीं छूटी। याद रखिए, बाइबल बताती है आशा में सदा आनंदित रहो। जब आप आशा में आनंदित रहते हैं, बी होपफुल, बी होपफुल, बी होपफुल, बी जॉयफुल इन द होप। आप आशा में आनंदित रहिए, और जब आप आशा में आनंदित रहते हो, याद रखना परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर करता है। आज बहुत से भाई बहन अपनी परिस्थितियों में इतना डूब चुके, इतना घायल हो चुके, इतना परेशान हो चुके कि आज वो शायद बहुत सालों से, बहुत महीनों से परमेश्वर के हुजूरी में जाने का एहसास भूल गए। आप भूल गए कि प्रभु की प्रेजेंस में मैं कब गया था, जब मैं होल हार्टेडली गया था। लेकिन आज ही वो समय है, आज प्रभु के पास आओ, प्रभु से बोलो प्रभु आई एम कमिंग इन योर प्रेजेंस, मैं आपकी प्रेजेंस में आ रही हूँ, मैं आपकी प्रेजेंस में आ रहा हूँ प्रभु, एंड आई नो दैट यू विल शेक द फाउंडेशन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। मैं जानता हूँ प्रभु कि आप मेरी परिस्थितियों की, मेरी मुश्किलों की जड़ों को हिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। आप मेरी परिस्थितियों की जड़ों को हिला देंगे, बिकॉज यू कंट्रोल्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। आप हर चीज पे कंट्रोल रखते हैं, एंड दिस इज योर फेथ ऑल्सो। यही आपका विश्वास है। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। याद रखिए, जब आप अपने प्रभु के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, पौलुस और सिलास के समान अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेल देते हैं, आपकी लाइफ ऐसी नहीं रहेगी जैसी है। इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल जाएगी। योर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। याद रखिए, आपका परमेश्वर वफादार है। यू आर नॉट फेथफुल बट योर गॉड इज फेथफुल। और उस गॉड को, उस परमेश्वर को पकड़ के चलें, एंड एवरीथिंग विल बी रिफॉर्म्ड, चेंज्ड इन योर लाइफ, बिकॉज योर गॉड इज ऑलवेज द गॉड ऑफ पावर एंड माइट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।